गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 सूक्ति सुधा पढ़ा। आज हम उसके प्रश्न उत्तर को समझेंगे। पहला प्रश्न है, मनु ने माता को आचार्य और पिता से भी श्रेष्ठ क्यों बताया है? तो जैसा कि आपने सूक्ति में समझा था कि मनु ने माता को आचार्य और पिता से भी श्रेष्ठ इसलिए बताया क्योंकि वह अनेक कष्टों को सहन करके भी अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से करती है। हर पल उसके सुरक्षित एवं सुंदर जीवन की कामना करती है तथा अपने बच्चे को सही शिक्षा देते हुए उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आप इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। भर्तृहरि के अनुसार अच्छा मित्र अपने मित्र का क्या क्या उपकार करता है? तो जैसा कि हमने भर्तृहरि की सूक्ति को पढ़ा था, उसके अनुसार एक अच्छा मित्र अपने मित्र को पापों से दूर रखता है, उसे हितकारी कार्यों में लगाता है, उसकी गुप्त बातों को छिपाए रखता है और उसके गुणों को उजागर करता है। आपत्ति में उसका साथ नहीं छोड़ता और आवश्यकता पड़ने पर उसे धन भी देता है। आइए हम अगले प्रश्न को समझते हैं। चाणक्य के अनुसार दुखी कौन रहता है? तो चाणक्य के अनुसार दुखी वह रहता है जो धन और अन्न के लेन देन में, विद्या प्राप्त करने में और भोजन करने में लज्जा करता है। आइए हम अगले प्रश्न को समझते हैं। भारवी ने उगते और छिपते हुए सूरज का एक जैसा रंग बताकर क्या बात समझाई है? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, आप ध्यान से सुनेंगे और इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। भारवी ने उगते और छिपते हुए सूरज का एक जैसा रंग बताकर यह बात समझाई है कि महान व्यक्ति संपन्नता में और विपत्ति काल आने पर एक जैसे रहते हैं। आइए हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। गीता में कर्म और फल के बारे में क्या बात कही गई है? गीता में कर्म और फल के बारे में यह बात कही है कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। फल की इच्छा त्याग कर निरंतर कर्म करो। यह बात गीता में कही गई है। अगले प्रश्न को समझते हैं। डिज़रायली ने ज्ञान की ओर बढ़ने का कदम किसे बताया है? तो डिज़रायली के अनुसार अपने अज्ञानी होने का बोध होने को डिज़रायली ने ज्ञान की ओर बढ़ने का कदम बताया है। यानी जब हमें यह लगे कि हम अज्ञानी हैं तो यही हमारा ज्ञान की ओर बढ़ने वाला पहला कदम है। अगले प्रश्न को समझते हैं। धूलि का दृष्टांत देकर गोस्वामी तुलसीदास ने क्या बात समझाई है? तो धूलि का दृष्टांत देकर, धूलि यानी धूल, धूलि का दृष्टांत देकर गोस्वामी तुलसीदास ने यह बात समझाई है कि जहाँ सज्जनों का संग हमें उन्नति की ओर ले जाता है, वहीं दुर्जनों के संग रहने से हम अवनति की ओर चले जाते हैं। अतः सदा हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। आइए हम अगले प्रश्न को समझते हैं। वह सूक्ति छाट कर लिखिए जिसमें, उम्मीद है आपने इसे कर लिया होगा। एक बार आप अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे। बताया गया है कि दोषी व्यक्ति कौन होता है? तो इसमें वह सूक्ति होगी कि महान पुरुषों की निंदा करने वाला ही दोषी नहीं, उसे सुनने वाला भी दोषी होता है। दूसरी सूक्ति
दूसरा देखेंगे हम, लगन के महत्व के बारे में प्रकाश डाला गया है। किस उक्ति में लगन के महत्व के बारे में प्रकाश डाला गया है? मानव जीवन में लगन बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लगन है वह बूढ़ा भी जवान है, और जिसमें लगन नहीं है वह जवान भी मृतक है। तीसरा देखते हैं, विद्या की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। कौन सी उक्ति में विद्या की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है? संसार की सभी वस्तुओं में विद्या सबसे श्रेष्ठ है, न इसे चुराया जा सकता है और न यह प्रयोग करने पर नष्ट होती है। अगली पंक्ति देखेंगे, विद्या को सुख शांति का मूल बताया गया है। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। यह इस पंक्ति में कहा गया था। अगला हम देखते हैं, दान देकर आनंद और संतोष प्राप्त होने की बात कही गई है। ये किस उक्ति में कही गई है? जैसे दान देकर बटुआ खाली कर दिया जाता है, हृदय संतोष और आनंद से भर जाता है। अगला समझते हैं, बताया गया है कि अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। यह वाक्य किस उक्ति में कहा गया? यह मत सोचो कि अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दोबारा दस्तक देगा। आइए हम अगले प्रश्न को समझते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। पहली सूक्ति है, रत्न किसी को नहीं खोजता, दूसरे लोग ही इसे खोजते हैं। इसका अर्थ है, उपर्युक्त पंक्ति का भाव यह है कि जो व्यक्ति गुणी होता है, योग्य होता है, उसे लाभ प्राप्त करने के लिए लोग स्वयं ही उसे खोज लेते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अब ध्यान से सुनेंगे और इसको लिखेंगे। उपर्युक्त पंक्ति का भाव यह है कि जो व्यक्ति गुणी होता है, योग्य होता है, उससे लाभ प्राप्त करने के लिए लोग स्वयं ही उसे खोज लेते हैं। आइए हम दूसरी सूक्ति को समझते हैं। प्रतिभा का पोषण एकांत में होता है, चरित्र का निर्माण संसार के तूफानी आघातों के बीच होता है। इस पंक्ति का भाव यह है कि किसी व्यक्ति की योग्यता का विकास तो एकांत में हो सकता है, एकांत यानी अकेले में हो सकता है, किंतु चरित्रवान वह जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों का सामना करके ही बनता है। विषम परिस्थितियों में ही वह संयमित जीवन जीना सीखता है। इस सूक्ति का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता का विकास तो एकांत में हो सकता है, किंतु चरित्रवान वह जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों का सामना करके ही बनता है। और जब परिस्थितियाँ विषम होती है तो वह और संयमित जीवन जीना सीखता है। आइए हम अगली सूक्ति का भाव समझते हैं। कायर अपनी मृत्यु से पहले अनेक बार मरते हैं, वीर अनेक बार नहीं केवल एक बार मरते हैं। इस पंक्ति का भाव यह है कि हम वीर पुरुषों की तरह जीवन जिएं, कायरों की तरह नहीं। मृत्यु तो निश्चिंत है, उसके भय से पल पल मरने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है कि अंतिम सांस तक निर्भयता पूर्वक हम परहित कार्य करते हुए जीवन जिए। यानी हमें वीर पुरुषों की तरह जीवन जीना चाहिए, कायरों की तरह नहीं। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु के भय से हमें पल पल ना मर के अंतिम सांस तक निर्भयता पूर्वक लोगों का उपकार करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए।
अगला प्रश्न है, पाठ में दी गई सूक्तियों में से कौन सी 2 सूक्तियाँ आपको सर्वश्रेष्ठ लगती है? कारण बताते हुए उत्तर दीजिए। ये आप स्वयं करेंगे, खुद से करेंगे इसको, कि जो भी सूक्ति आपको इसमें सबसे अच्छी लगी पाठ में उसको लिखिए और कारण भी लिखिए कि आपको वो सूक्ति क्यों अच्छी लगी। अगला प्रश्न है, पाठ के अनुसार सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य के सामने गलत लगाइए। सामान्य लोभ का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। सही। महापुरुषों की निंदा सुनने वाला भी दोषी होता है। सही। कोई अवसर छोटा होता है, कोई बड़ा। गलत। गीता में बताया गया है कि फल की इच्छा रखकर कर्म करो। गलत। अवसर बार बार नहीं आता। सही। उम्मीद है आप चैप्टर को समझ गए होंगे। आप प्रश्नोत्तर को भी समझकर लिखेंगे। धन्यवाद।